Action ready go hit World History Channel. Welcome my channel. प्रगतिशील मध्यम वर्ग की ओर से सामान्य रूप से राजनीति की अकुशलता और अकुशलता को देखते हुए असंतोष तथा बढ़ते हुए शहरी और औद्योगिक समस्याओं से निपटने में असफलता के कारण सन 1890 के दशक में शुरू हुए गतिशील प्रगतिशील आंदोलन का सूत्रपात हुआ। प्रत्येक बड़े शहर और राज्यों में तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग में प्रगतिशील लोगों ने जर्जर संस्थाओं को आधुनिकीकरण और सुधार लाने, राजनीति में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और परिवर्तन के मानदंड के रूप में कार्यकुशलता लाने की मांग की। दोनों दलों के अग्रणी राजनेता इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि थियोडोर रूजवेल्ट रिपब्लिकन पक्ष पर चार्ल्स इवासहगहेस और रॉबर्ट ला फोलेट तथा लोकतांत्रिक पक्ष पर विलियम जेम्स ब्राउन और वुड्रो विल्सन ने प्रगतिशील सुधार के पक्ष में कार्य किया। महिलाओं के मताधिकार, निषेध और बेहतर स्कूलों की मांग में विशेष रूप से शामिल हो गए। उनके सबसे प्रमुख नेता शिकागो के जेन एडम्स थे, जिन्होंने निपटान गृह बनाया। अपटन साइक्लेयर, लिंकन स्टीफन और जेकब रियास जैसे पत्रकारों ने बड़े पैमाने पर नगर गरीबी के साथ व्यापार और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। प्रगतिवादियों ने एंटी ट्रस्ट कानूनों को क्रियान्वित किया और मांस पैक करने, दवाओं और रेल मार्गों के ऐसे उद्योगों को विनियमित किया। 16वीं के बीच 19वीं सदी में 4 नए संवैधानिक संशोधन, जो प्रगतिशील सक्रियता, संघीय आयकर, सेनेटर, मद्य निषेध और नारी मताधिकार का सीधा चुनाव कराने के कारण हुए। इस अवधि में सन 1908 में फेडरल रिजर्व सिस्टम के निर्माण के साथ बैंकिंग प्रणाली का एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और सन 1908 में प्रथम ऋण संघ की स्थापना के साथ अमेरिका में सहकारी बैंकिंग का आगमन हुआ। प्रगतिशील आंदोलन 1920 के दशक तक चली। सबसे सक्रिय अवधि 1900